हेलो एवरीवन, आधार के नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन पे अब हम आ गए हैं। ये एक ऐसा सेशन है जो कि अब आपके लिए स्कोर बूस्टिंग होगा, यानी ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस के पोर्शन पे आ गए हैं और क्या क्या पढ़ के रखना है, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, वो सारी बातें करता हूं। पर मुझे एक साथ बात फिर से बोलनी है कि अगर आप आधार से जुड़े तो एटलीस्ट हर वीक आपका टेस्ट होता है वो भी दीजिए और पेपर क्लास भी आप प्रॉपर अटेंड करिए। देखिए, आधार का मतलब है हर वीक आपको क्या पढ़ना है, एक बेस, आपको एक गाइडलाइन प्रॉपरली मिल रही है। आधार बैच का मीनिंग ही यही है। आधार को इसलिए चालू किया था कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल पाए। पहले तो यही सोचा था, फिर मैंने उसमें टेस्ट भी इंक्लूड करे। ऑब्वियसली डिटेल के लिए बच्चे रेगुलर बैच या टेस्ट सीरीज में शिफ्ट होते हैं, बट अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आधार वाले बच्चे जो स्पेशली आधार से ही जुड़े हैं वो लोग क्लास भी प्रॉपर करें और टेस्ट भी दें। अब बात करता हूँ सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की। अब अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, यानी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आफ्टर कंप्लीटिंग हम लोगों ने अलजेब्रा कंप्लीट करा, स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करा एंड नाउ फाइनली मूव इन ट्रिग्नोमेट्री। इतने टॉपिक्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टेस्ट भी देखिए, आधार होने के बाद भी इतने सारे टेस्ट हो चुके हैं आपके, और उसमें सबसे अच्छी बात है निमसेट 24 और सीयूटी 24 का एक्चुअल पेपर विथ डिटेल एनालिसिस के साथ है। जब दिया था पेपर तो लाइव था, अब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। एंड नाउ अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता देता हूं। सबसे पहले याद रखिए कि सीयूटी में ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती होगी तो आप कैलकुलस में कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। निमसेट में है, सीयूटी में नहीं है। सीईटी महाराष्ट्र में भी ट्रिग्नोमेट्री है, तो आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस। इनफैक्ट निमसेट में तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं है, बट विदाउट इनवर्स आप कैलकुलस में कभी स्पीड नहीं बना सकते। अब इनकी भी थोड़ी डिटेलिंग करें कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो पहला सेशन होगा वो क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ट्रायंगल, ये सिलेबस का पार्ट है। हाइट एंड डिस्टेंस एंड जनरल। अगर निमसेट का ऑफिशियल सिलेबस देखें तो ये सिंपल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। समझिएगा, ये ऑफिशियल सिलेबस है। अब बात करते हैं क्लास 1 में मैं आपको क्या कवर करवाऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 1 का चैप्टर होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल, द रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ऑल 4 क्वाड्रेंट, सर्कुलर फंक्शंस, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सपांशन a cos थीटा b sin थीटा। यानी आप पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फर्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे, राइट। आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपका नेक्स्ट सेशन होगा, जिसमें मैं आपको मेथड ऑफ फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल्स, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई लोगों को नहीं पता होता, जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos का थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। मैं सब बता रहा हूं, आप जिससे पहले से पढ़ के रखें। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, है ना, इक्वेशन कंटेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की क्लास में कवर करेंगे। जब क्लास होगी उसके पहले अगर आप ये पढ़ के रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, और जैसे जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक कवर करेंगे वैसे वैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट सेशन की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल और ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा जिससे आपको कहीं प्रॉब्लम